कल मैं मुल्तान में गया था, एक वहाँ निश्तर की एलुमनाई का एक फंक्शन था जिसमें उन्होंने मुझे गेस्ट बनाया था, क्योंकि वो जो बैच था N38 वो सारे मेरे स्टूडेंट थे। तो वहाँ उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जो डॉक्टरी की बात हो। कहते हम डॉक्टरी की बातें कर करके, लोग इंग्लैंड से आए हुए थे, अमेरिका से आए हुए थे। तो मैंने उनको ये बताया और मैंने वीडियो अपलोड भी की है कि वेल बीइंग है ना, कि इंसान खुश है, उसका क्या क्राइटेरिया है जिससे पता लगे कि इंसान खुश है। उसमें से एक क्राइटेरिया ये था कि इंसान की सेहत अच्छी होनी चाहिए। अगर इंसान की सेहत अच्छी ना हो तो वो वेल बीइंग क्या है, फर्ज करें उसको बहुत सारे पैसे हैं, उसकी बहुत बड़ी गाड़ी है, उसका बहुत बड़ा घर है, लेकिन अगर उसकी सेहत ठीक नहीं है। अच्छा, उन्होंने पूछा जी सेहत ठीक करने के बारे में बताएं। मैंने कहा जी उसमें से जो अहम है ना वो 4 बातें हैं। पहली बात यह है कि आप खाना प्रॉपर खाएं, और दूसरी बात यह कि रोज़ाना एक्सरसाइज करें, और तीसरी बात जो थी कि प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, और जो चौथी बात जिसके बारे में मैं आपसे बात करने चला हूं वो है लेजर टाइम। लेजर टाइम क्या होता है? जो आप दुकान पे बैठते हैं वो लेजर टाइम नहीं है, जो आप शॉपिंग करने जाते हैं वो लेजर टाइम नहीं है, जो आप फर्ज करें मैं सर्जन हूं, मैं ऑपरेशन को बड़ा एंजॉय करता हूं, मगर ये भी लेजर टाइम नहीं। वर्क टाइम इज नॉट अ लेजर टाइम। लेजर टाइम वो होता है जिसमें आपका कोई एजेंडा ना हो। आपने जैसे हम यहाँ आए हैं ना, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमने बैठ के किसी खास मौजू पे डिस्कस नहीं करना, हमें पता भी नहीं हमने किस मौजू पे। तो अपने दोस्तों के पास जाना, अपने प्यारों के पास जाना और जाके उनके साथ बैठकर बगैर किसी मौजू के बात करना, ये वो बात थी जो पुराने ज़माने में बैठकों में हुआ करती थी। अगर आप किसी गांव में जाएं तो गांव के अंदर एक जगह होती थी, चौपाल जिसे कहते थे, वहाँ चारपाइयाँ पड़ी होती थी, लोग आके वैसे ही बैठ जाते थे, हुक्का पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और कोई पर्पज़ नहीं है, बस बैठे बते मारे। ये है लेजर टाइम। अनफॉर्चुनेटली पैसे की दौड़ में और वसाइल को ज़्यादा हासिल करने की दौड़ के अंदर हमारा प्रॉब्लम हो गया है कि हमारे पास लेजर टाइम नहीं है। और आपने ये चीज़ अगर देखनी हो ना तो वेस्ट में जाके देखें कि वहाँ इतनी कैलकुलेटेड लाइफ है कि एक महीना, मैं अभी इंग्लैंड जाना था तो मेरे एक दोस्त आए, तो मैंने कहा मैं आऊँगा, वो कहते बहुत मुझे खुशी होगी लेकिन मेहरबानी करके मुझे 2 महीने पहले बताना। अच्छा, हमारे गाँव में ये होता था कि जैसे पंजाबी में ना पैण ये कह के दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए। पैण भी ज़ोर से इसलिए कहते थे कि अगर किसी ने पर्दा वर्दा ना किया हो, सर पे दुपट्टा नहीं है तो वो ले लो। और मुझे याद है मेरे वालिद साहब, वो हम मुल्तान में रहते थे, फिर इस्लामाबाद में भी, कि उनके दोस्त आते थे, रोज़ शाम को दोस्त आते थे और वो आके बैठक में बैठ जाते थे। मुझे कभी हम उनके घरों में जाते, मैं चूँकि अकेला माँ बाप का बेटा था तो अबू मुझे भी साथ ले जाते थे। वहाँ वो आराम से बैठे थे, गप्पे मारते थे, कहानियाँ सुनाते थे। वो लेजर टाइम जो है हमारी लाइफ में से निकल गया, और हमें कोई ना कोई इस बात का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। और मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये रोज़ मुमकिन नहीं है क्योंकि आपके पास वर्क, लेकिन कम अज़ कम हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन। और दूसरा, हमारे माशरे में ना हॉलीडेज़ का रिवाज नहीं है। वेस्ट में आप देखिए, जो भी बंदा अपने वेल कहेगा, वेल आई हैव माई चिल्ड्रन आर वर्किंग, आई हैव गॉट माई ओन हाउस एंड आई हैव अ डिसेंट हॉलीडेज़। तो डिसेंट हॉलीडेज़ होना जो है ना वो एक क्राइटेरिया है वेल बीइंग का। लेकिन हम आजकल हमारे इस माशरे में ना हॉलीडेज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम हॉलीडेज़, तो हमें हॉलीडेज़ ज़रूर करनी चाहिए, और बड़ी हॉलीडेज़ नहीं कर सकते, छोटी हॉलीडेज़ करनी चाहिए जिसमें आप 4-5 घंटे के लिए दोस्तों के साथ बैठे हैं और गप्पे मारते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जिसको हम निगलेक्ट करते हैं और जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा कहा है, वो है सिला रहमी। सिला रहमी का मतलब होता है अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़। यानी गांव में हमारे अजीज़ रिश्तेदार रहते हैं, शहर में रिश्तेदार थे, हमें कम अज़ कम 15 दिन बाद, महीने बाद उनके पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी खैर खबर लेनी चाहिए। तो मैं बस अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 8-10 मिनट से लंबी बात ना हो ताकि लोग उसको सुन सकें, लेकिन ये बड़ा एक शानदार मैं इस्लामाबाद गया इम्तिहान लेने के लिए, FCPS का इम्तिहान लेने के लिए। वहाँ इस्लामाबाद होटल में मैं ठहरा। तो जब मैं इस्लामाबाद में ठहरा तो मैं चूँकि वहीं पढ़ा बड़ा हूँ और वहीं सारा, तो मुझे ऐसे ख्याल आया, तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसका नाम मिराज है, सुन रहा होगा शायद, न्यूरो सर्जन है वो। मैंने कहा यार माजे में आया हूँ इधर, तो किधर है तू? तो कहता तुम कहाँ ठहरे हो? मैं कहा मैं इधर हूँ जो इस्लामाबाद होटल में जिसका नाम हॉलीडे है। तो वो कहने लगा कि ले मैं तो उसके सामने सड़क से गुजर रहा हूँ, कौन सा कमरा है तुम्हारा? मैंने बताया, कहता मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वो आ गया। अच्छा, इतने में ना उसने कहा यार इसके साथ ही महबूब इलाही रहता है, वो खबर में काम करता था, खबर तो वहाँ कोई एडिटर शेडिटर था, तो उसने कहा मैं उसको भी बुला लेता हूँ। वो महबूब इलाही भी आ गया। उसके बाद हमारा एक और दोस्त था, तो उसने उसको फ़ोन किया, वो भी आ गया, तनवीर ज़फ़र, वो आजकल अमेरिका में है, वो भी आ गया। हम चारों जब बैठे ना तो हमने गप्पे मारनी शुरू कर दी, और मेरा जाने का टाइम था जहाज़ का। तो अचानक मुझे कहने लगा यार बिल्कुल साथ वाजिद है, ये सारे मेरे स्कूल के क्लास फेलोज थे, एक न्यूरो सर्जन है, एक जर्नलिस्ट है बहुत बड़ा, और जो तीसरा था तनवीर, वो फॉरेन अफेयर्स में काम करता है आजकल न्यूयॉर्क में। तो वाजिद जो हम में से था ना, उसके वालिद साहब थे दर्जी थे।
तो उसने वाजिद ने वही वाली काम शुरू कर लिया और मेलोडी मार्केट के अंदर उसकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी और दुकान के साथ ही उसका टेलरिंग का काम भी था। तो उसने कहा यार मैं वाजिद को पता लगेगा कि तुम आए हो जवेद तो बड़ा खुश होगा, तो चलते हैं। तो मैंने कहा चलते। तो मैंने नीचे सामान चेकआउट होने के लिए मैंने कहा साथ ही वॉक करके चलते हैं। हम वॉक करते 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 वहाँ पहुँचे तो बड़ी सी दुकान थी। तो वहाँ हम अंदर गए तो उसने कहा कि एक लड़का निकला। तो मैंने कहा कि बेटा, उसने कहा महबूब इलाही ने, क्योंकि ज़रा मैं तो बहुत सालों से देखा ही था। तो वो कहने लगा कि वाजिद किधर है वाजिद साहब? तो उसने गौर से देख के कहने लगा आप अंकल कौन है? तो हमने कहा हम वाजिद के क्लास फेलो हैं सारे। कहने लगा अब्बू तो 2 साल हो गए फौत हो गए। एकदम मैं तो शौक में हो गया और महबूब इलाही रोने लग गया, ऐसे करके रोने लग गया। उसने कहा यार तू तो यहाँ नहीं रहता, मैं तो यहाँ साथ के मोहल्ले में रहता हूँ और मुझे पता भी नहीं मेरा क्लास फेलो 2 साल हो गए फौत हो गया। तो एकदम ना फिर मैंने उस बच्चे को गले लगाया। मैंने कहा बेटा तू हमें बिल्कुल नहीं जानता, हम तेरे चाचे हैं हम, और तेरे अब्बा के दोस्त थे। और बड़ा फिर बैठ के हमने फातिहा पढ़ी और वापसी पे हम सब ने ये फैसला किया कि यार ज़िंदगी का क्या पता है, तो जब तक हम जिंदा हैं हमें अपने दोस्तों से, मिलने वालों से, ताल्लुक़ वालों से राब्ता नहीं मुनक़ता करना चाहिए, उनको मिलते रहना चाहिए। कई लोगों से हम इसलिए नहीं मिलते कि उनसे हमारे ख्यालात नहीं मिलते, या जी उनसे फ़लानी लड़ाई हो गई थी, फ़लानी हमारी शादी में वो नहीं आया था, फ़लानी। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि इनको दरगुजर करना चाहिए और अपने प्यारों से, रिश्तेदारों से मिलना चाहिए और लेजर टाइम। और जिस तरह हम देखें ये अहमद साहब हैं जनाब, डॉक्टर अहमद साहब, और सारे हमारे पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है और हम इंजॉय कर रहे हैं इस लेजर टाइम को। थैंक यू।